हेलो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए जीके जीएस यानी जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो कि किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? कौन से नदी को असम का शोक कहा जाता है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चंदन के वन किस राज्य में मिलते हैं? यानी जो सबसे ज़्यादा चंदन के वन मिलते हैं ये आपका कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी कर्नाटक राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में दोस्तों सोमनाथ मंदिर है? तो ये आपका गुजरात राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहा जाता है? जो हिमाचल प्रदेश में जो चंद्रभागा कहा जाता है कौन सी नदी को? तो हो जाएगा चिनाब नदी को। ऑप्शन यहाँ पे डी चिनाब नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन के ऊपर आप लोग नजर बनाए रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? एग्जाम में बार बार आते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ध्यान रखिएगा आप लोग, 7 अप्रैल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? पानीपत का जो दूसरा लड़ाई हुआ था ये आपका हुआ था 1556 में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1556। और यहीं पे अगर बात करें पहला लड़ाई की तो पहला लड़ाई हुआ था 1526 में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है? जो कर्नाटक का जो गांधी कहा जाता है यह कहा जाता है सदाशिव राव को। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सदाशिव राव। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? जो भविष्य का ईंधन कहा जाता है यह हाइड्रोजन को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हाइड्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? गीतांजलि पुस्तक के लेखक है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन यहाँ पे डी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, सांची स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। ऑप्शन यहाँ पे बी अशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? शुद्ध सोना यानी 100% जो सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 कैरेट। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल को कहा जाता है राजघाट। ऑप्शन यहाँ पे डी राजघाट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? पीली क्रांति का जो संबंध है यह आपका तिलहन से। ऑप्शन यहाँ पे ये तिलहन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तीन बांध किस नदी पर स्थित है? यानी जो तीन बांध है ये आपका हो जाएगा रावी नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे ये रावी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाते हैं? जो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? तो हो जाएगा यहाँ पे मैकमोहन रेखा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? जो शरीर में जो टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ पर? तो हो जाएगा टांग में, यानी पैरों में पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी टांग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था 1951 से 56 में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951 से 56 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय गीत और गान दोनों में अंतर है। तो राष्ट्रीय गीत में आपका 65 सेकेंड लगता है और राष्ट्रीय गान में आपका 52 सेकेंड लगता है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है, कोहिनूर हीरा को किसने लूटा था? जो कोहिनूर हीरा को लूटा था यह लूटा था नादिर शाह। ऑप्शन यहाँ पे सी नादिर शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास के लिए दोस्तों कौन सी मिट्टी अच्छी होती है? तो हो जाएगा यहाँ पे काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? जो सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं यह पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे बी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? जो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है ये हो जाएगा आपका हॉकी। ऑप्शन यहाँ पे डी हॉकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग।
अगला क्वेश्चन है जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, यानी जो जापान का राष्ट्रीय खेल है ये हो जाएगा आपका जूडो। ऑप्शन यहाँ पे डी जूडो, जो कि जापान का राष्ट्रीय खेल है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था। कौन से राज्य में दोस्तों पोलो खेल का प्रचलन हुआ था, तो हो जाएगा आपका मणिपुर। ऑप्शन यहाँ पे भी मणिपुर में पोलो खेल का प्रचलन हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने आरंभ किया था। यहाँ पे प्रारंभ लिखा है, तो किसने प्रारंभ किया था, तो तुर्कों ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे ये तुर्क ने किया था, करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है, देश को कहा जाता है, किस देश को, तो हो जाएगा यहाँ पे भारत देश को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत देश। अगला क्वेश्चन है शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है, यानी जन्मदाता देश कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा भारत को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है, जो क्रिकेट खेल का जो जन्मदाता देश कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा इंग्लैंड को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी इंग्लैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई थी। सुपर मैक्स क्रिकेट की जो शुरुआत हुई थी कहाँ पर, तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन यहाँ पे बी ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7, वाटर पोलो में ध्यान रखिएगा 7 होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पोलो में प्रत्यक्ष पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। पोलो में जो प्रत्यक्ष पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वह 4 होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है बेसबॉल में प्रत्यक्ष पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। प्रत्यक्ष पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है बॉलीवुड की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। प्रत्येक टीम में दोस्तों कितनी होती है, तो हो जाएगा आपका 6। ऑप्शन यहाँ पे ये 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। बास्केटबॉल के जो प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 5, ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। कौन से खेल में दोस्तों महिला और पुरुष दोनों होते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे कार्फ बॉल में होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्फ बॉल, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दादा के नाम से किसे जाना जाता है, तो हो जाएगा आपका मेजर ध्यानचंद को दादा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है, यानी सामान्य समय अवधि होती है वो 90 मिनट होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी 90 मिनट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामान्य समय अवधि। अगला क्वेश्चन है पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है। पोल वाल्ट का जो बादशाह कहा जाता है यह कहा जाता है सरगई बुब्का को। ऑप्शन यहाँ पे बी सरगई बुब्का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से कौन जाना जाता है, तो हो जाएगा यहाँ पे शेन वार्न, जो कि हॉलीवुड के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेन वार्न। अगला क्वेश्चन है ग्रेट डिलियर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अंपायर जाना जाता है। ग्रेट डिलियर के नाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है, तो हो जाएगा यहाँ पे डिक्की बर्ड्स। ऑप्शन यहाँ पे बी डिक्की बर्ड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बॉम्बे बम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का नाम है। जो बॉम्बे बम्बर नाम है कौन से क्रिकेटर का नाम है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन यहाँ पे ये सचिन तेंदुलकर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी जाना जाता है। लिटिल मास्टर के नाम से कौन क्रिकेटर जाना जाता है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर सुनील गावस्कर जाने जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुनील गावस्कर। अगला क्वेश्चन है टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं कौन जाने जाते हैं टर्मिनेटर के नाम से, तो हो जाएगा हरभजन सिंह। ऑप्शन यहाँ पे डी हरभजन सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप दोस्तों कौन सा है विश्व का, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।